ये मामला थाना रोनापार के जो काहरा पुल का है। यहाँ पर एसटीएफ, स्वाट टीम और सिधारी पुलिस बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी जो गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसे इलाज हेतु सीएचसी हरैया ले जाया गया है। अन्य 3 बदमाश मौके का फ़ायदा उठाकर भाग गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इस संबंध में थाना रोनापार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आखिर कौन है यह बदमाश जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसको पकड़ने के लिए एसटीएफ स्वाट की टीम और थाना सिधारी की पुलिस मिलकर के कोशिश कर रही थी। आखिरकार उसे मुठभेड़ में मार दिया जाता है। आखिर कौन है यह बदमाश और कितने का इनाम इसके ऊपर है और कैसे मारा जाता है, यह सारी स्टोरी बताऊंगा। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में अपराध की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका एक और प्रमाण आज सामने आया। थाना रोनापार क्षेत्र के जोकारा पुल के पास एसटीएफ, स्वाट टीम और थाना सिधारी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक खूंखार इनामी बदमाश की मौत हो गई। 50,000 का इनामी अपराधी वाकिफ उर्फ वाकिफ की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। वाकिफ गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ और अस्पताल में दम तोड़ दिया और उसके 3 साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। लेकिन पुलिस की टीमें उनकी तलाश में दिन रात करके जुटी हुई हैं। यह घटना न केवल पुलिस की बहादुरी की कहानी है, बल्कि अपराध की उस अंधेरी दुनिया की झलक देती है जहां चोरी, लूट, हत्या, अवैध गौ तस्करी जैसे संगीन अपराध रोजमर्रा की बात हो गई थी। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं, और एक ऐसी कहानी जो रोमांच, डर और न्याय की जीत से भरी हुई है। दिनांक 7 नवंबर 2025 को स्वाट टीम और थाना सिधारी पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। तभी एसटीएफ को एक सूचना मिलती है कि कुछ बदमाश थाना रोनापुर की ओर भाग रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। जोकारा पुल के पास घेराबंदी की गई। बदमाशों ने पुलिस को देखते ही घबराहट में फायरिंग शुरू कर दी। उनकी मंशा साफ थी, जान से मारकर भाग निकलना चाहते थे, लेकिन पुलिस तैयार थी। आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई और इस गोलीबारी में एक बदमाश गंभीर रूप से जख्मी हो गया और उसके 3 साथी अंधेरे का मौके का फायदा उठा करके फरार हो जाते हैं। घायल बदमाश को फौरन सीएचएस हरैया ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसकी हालात को देखते हुए सदर हॉस्पिटल आजमगढ़ रेफर कर देते हैं। लेकिन वहां पर पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। मृतक की पहचान होती है वाकिफ उर्फ वाकिफ, उम्र 27 वर्ष, पुत्र कलाम उर्फ सलाम, निवासी थाना फूलपुर और जनपद आजमगढ़। इतना नाम सुनते ही पुलिस के महकमे में हलचल मच जाती है, क्योंकि वाकिफ कोई मामूली अपराधी नहीं था। वह एक सक्रिय अपराधी गिरोह का सरगना था, जिसके खिलाफ 5 जिलों आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर और जौनपुर में कुल 44 से अधिक मामले दर्ज थे। 50,000 का इनामी उसके सिर पर सवार था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। 27 साल का वाकिफ आजमगढ़ के फूलपुर का रहने वाला था। उसके पिता का नाम कलाम उर्फ सलाम मजदूरी और फेरी का काम करते थे। वाकिफ ने 2015 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। आजमगढ़ के सरायमीर थाने में उस पर पशु चोरी का पहला मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद तो वाकिफ की अपराध की दुनिया की शुरुआत हो गई, लेकिन जल्द ही वह अपराध की एक बड़ी लीग में शामिल हो गया। उसका मुख्य धंधा अवैध गौ तस्करी और उसके ग्रुप में शामिल थे अरशद, राकेश, जावेद, मिराज, सुरेंद्र यादव, शाहजादे उर्फ छड़ी, मोहम्मद अकील, हासिम उर्फ शेरू, शकील, भीमा जैसे अपराधी। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि वाकिफ का गिरोह उत्तर प्रदेश से गायों को चुराकर नेपाल व अन्य राज्यों में तस्करी करता था। गौवध निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कई मुकदमों में उसका नाम सामने आया। वाकिफ का नाम 2023 में गोरखपुर के एक गौ तस्करी हत्याकांड में सामने आया। उसके बाद उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया था। वह नेपाल बॉर्डर के रास्ते तस्करी का नेटवर्क चलाने का धंधा करता था। वह बहुत ही शातिर बदमाश था। वह पकड़ा ना जाए इसके लिए वह मोबाइल फोन को अपने पास नहीं रखता था। जिलेवार देखें तो आजमगढ़ में उसके अपराधों की संख्या सबसे ज्यादा है, करीब 20 से ऊपर, मुख्यतः गौ तस्करी, लूट और हत्या का। गोरखपुर में 8 से 10 मुकदमे चोरी और धोखाधड़ी के।
कुशीनगर में 5 से 7 अवैध हथियार व मारपीट के, संत कबीर नगर में 4 से 6 लूट व तस्करी के, जबकि जौनपुर में 3 से 5 हत्या के प्रयास के। कुल मिला के 44 मुकदमे एक ऐसा रिकॉर्ड बताते हैं जो वाकई कितना खतरनाक था। उसके गिरह में शामिल 3 फरार साथी इसी तरह के अपराधों में संलिप्त हैं। पुलिस ने उनकी तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रखा है और मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने क्या बरामद किया? खाली खोखे, कारतूस, एक अवैध पिस्तौल और चोरी की बाइक। ये साक्ष्य बदमाशों की मंशा को साफ जाहिर करते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि यह प्रकरण थाना रोनापार के ग्राम जोखरा का है। एसटीएफ स्वाट टीम सिधारी पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ तथा 3 बदमाश अंधेरा का लाभ लेकर मौके से भाग गए, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। घायल बदमाश को उपचार हेतु सीएचसी हरैया ले जाया गया, जहां उसे बेहतर इलाज हेतु जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में उस बदमाश की मृत्यु हो गई। मृतक बदमाश की पहचान वाकिफ पुत्र कलाम निवासी न्याउर्ज थाना फूलपुर के रूप में की गई। मृतक बदमाश 50,000 रुपये का इनामिया अपराधी है, जिसके विरुद्ध आसपास के जिलों में गंभीर धाराओं में 4 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। थाना रोनापार पुलिस द्वारा इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह कितना संगीन था। क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से सामान्य व नियंत्रण में है। थाना रोनापार पर विधिवत कार्रवाई चल रही है। फरार बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीमें सक्रिय हैं, लेकिन यह घटना सिर्फ मुठभेड़ नहीं है, यह उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध के खिलाफ पुलिस की मुहिम का हिस्सा है। आजमगढ़ जिला, जो कि कभी साहित्य विरासत व साहित्यिक योगदान के लिए जाना जाता था, अब अपराध की गिरफ्त में आ चुका है। गौ तस्करी यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हजारों गायों की तस्करी के मामले दर्ज हुए हैं। ऐसे गिरोह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक फैले हुए हैं। वाकिफ का गिरोह भी इसी नेटवर्क का हिस्सा था, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ऐसे अपराधी कैसे पनपते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, राजनीतिक संरक्षण जैसे कारण अपराध को बढ़ावा देते हैं। आजमगढ़ जैसे ग्रामीण इलाकों में युवा आसानी से गलत रास्ते पर चले जाते हैं। वाकिफ की उम्र महज 27 साल थी, लेकिन उसके अपराधों की फहरिस्त इतनी लंबी थी कि उस पर एक किताब लिखी जा सकती थी और उसके गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी शायद और राज खोले। क्या यह गिरोह का अंत है या अभी और बदमाश छिपे हुए हैं? इस मुठभेड़ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पुलिस की सतर्कता और साहस से अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है। यूपी पुलिस का जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। क्षेत्र में अब शांति का माहौल है, लेकिन फरार बदमाशों की तलाशी का अलर्ट बना हुआ है। यह कहानी न्याय की जीत की है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी है कि अपराध की राह चुनने वालों के लिए अंत हमेशा ऐसा होता है। क्या फरार साथी जल्द पकड़े जाएंगे? क्या गौ तस्करी का नेटवर्क टूटेगा? समय बताएगा। फिलहाल आजमगढ़ की जनता राहत की सांस ले रही है। ऐसी पुलिस को सलाम। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पे दिख रहे वीडियोस पे आप क्लिक कीजिए। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।